अशफाकुल्लाह ने जब फांसी का फंदा लेकर उसको चूमा और अपने गले में डाला तो पूछने वाले ने पूछा कि बता मरने वाले तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो अशफाकुल्लाह ने क्या ये नहीं कहा कि ला के रख दे खाके वतन मेरे कफन में? ये मोहब्बत के मज़ार अशफाकुल्लाह ने। अखिलेश यादव आ जाओ रुदौली में, तुम एक तरफ मैं एक तरफ, इस जनता को बात करेंगे, बोलेंगे। तुम डराने की बात करते हो, मैं उम्मीद दिलाने की बात करता हूं। तुम भगाने की बात करते हो, मैं कहता हूं पीठ नहीं सीना दिखाओ। कि ओवैसी साहब भारत में राम और सीता को गाली देने के बाद कोई मुसलमानों का वोट हासिल नहीं कर सकता, मुसलमान कभी वोट नहीं करेगा। ओवैसी साहब के भाई, उनके परिवार से, उनके आंगन से ये विचार उठे हैं, मंचों पे ये बातें कही गई। राम और सीता को गाली देने के बाद आप उत्तर प्रदेश से या पूरे भारत से कहीं से मुसलमानों का वोट हासिल कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं उनके साथ था, अब आप हालात देख रहे हैं। इनका दावा ये कि हम मुसलमानों के लिए हक में खड़े होंगे, मुसलमानों को ताकत देंगे, मुसलमानों के इशूज़ पर लड़ेंगे, जब वो अपने कैडर के ही साथ नहीं होते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ भी उनके कैडर के साथ जो है बेकसूर उसे कैडर को फंसाया जाता है या मुकदमा लगाया जाता है, तो कभी ओवैसी साहब की कोई आवाज़ नहीं उठती। आपने देखा मेरठ के अंदर हमारे एक पार्षद हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है, आवाज़ उठती है? नहीं उठती, कोई आवाज़ नहीं उठाता। एक धरना बताइए मुझे, दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, लेकिन कहीं कोई धरना नहीं, कहीं कोई आवाज़ नहीं, कहीं कोई ओवैसी साहब ग्राउंड पे नहीं। CAA जैसे प्रोटेस्ट में उत्तर प्रदेश के हम युवाओं ने सीने पर गोलियां खाई हैं फर्जी मुकदमे से। कि समाजवादी तो यादवों की पार्टी है, अखिलेश यादवों का हमारा नेता है, मगर रुदौली से यादव नहीं है, रुश्दी मियां है, इसलिए हम बीजेपी के यादव को वोट देंगे। ये हकीकत है ना? ये सच कह रहा हूं ना मैं? क्या मैं सच कह रहा हूं? क्या मैं झूठ कह रहा हूं? तो फिर आप 22 के चुनाव में क्या करेंगे फिर आप? तो ओवैसी साहब को ये सोचना होगा, मंचों से, तकरीरों में हमारा दर्द बयां करके आप हमारे वोट को हासिल नहीं कर सकते, और राम और सीता को गाली देने के बाद अब आप ये उम्मीद मत करिए कि भारतीय मुसलमान आपको। समाजवादी पार्टी हो, BSP हो, या फिर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनको एक ही बात की तकलीफ है कि पूरे भारत में मुसलमानों की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप ना बने। मैं यहां पर अपनी शोहरत के लिए नहीं आया हूं, अल्लाह जानता है। मैं आपको नेता बनाने के लिए आया हूं कि आपकी सफों से कोई ख्वाहिश उठ जाए जो 1 साल 2 साल नहीं बल्कि रहती दुनिया तक तुम्हारी आवाज बने। और उस वक्त होगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब आप अपनी पार्टी को कामयाब करेंगे अपनी दुआओं से, अपने वोट से, और पार्टी के पाबंद डिसिप्लिन सिपाही बनकर आप मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मुझ पर इल्जाम लगते हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं, बहुत से इल्जाम लगते हैं मुझ पर, मगर याद रखो जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी सच को, हक को बयान करता रहेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा जो है कुछ अपने लोगों को लगाकर चुनाव बनाने की तैयारी में है, और हालात बहुत सेंसिटिव हैं उत्तर प्रदेश के। एक देश की दूसरी बड़ी आबादी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है, उसका फैसला जो होगा वो तय करेगा उसके भविष्य को, कि वो जिएंगे या मरेंगे, या देश में रहेंगे या निकाले जाएंगे, ये तय करेगा। इस बीच जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरीके से जो दावा कर रहे हैं कि हम मुसलमानों के नेता हैं, हम मुसलमानों के इशूज़ पे काम करते हैं, मुसलमानों को ताकत देने आए हैं, इत्तेहाद कायम करने आए हैं, असल में वो इत्तेहाद नहीं करने आए हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। अगर उनका मकसद इत्तेहाद कायम करना होता तो वो सबसे पहले पीस पार्टी, राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल, परचम पार्टी ऑफ इंडिया जैसे संगठनों से मिलने की कोशिश करते, क्योंकि ये लोग 20 बरस यहाँ पे उन्हीं मुद्दों पर काम किए हैं जिन पे ओवैसी साहब आज बोलते हैं। ये ग्राउंड पर उन मसलों को उठाए हैं जहाँ ये ओवैसी साहब बड़े मंचों पे इन बातों को रख रहे हैं। तो ओवैसी साहब का अगर मकसद इत्तेहाद होता तो ये इनसे इत्तेहाद करते। इनका मकसद इत्तेहाद नहीं है। इनका इत्तेहाद किससे हो रहा है? भाजपा के साथ, जो राजभर साहब पहले भाजपा के साथ मिलकर जो सरकार बनवाए, उनसे इनका इत्तेहाद हो रहा है। क्या गारंटी है वो फिर से गद्दारी नहीं करेंगे? क्या गारंटी है कि वो भाजपा की तरफ से बैटिंग नहीं कर रहे हैं? और क्या गारंटी है कि आप उनके साथ जा रहे हैं कि आवाम को आप सुरक्षित कर लेंगे उनके साथ जाके? तो मतलब यह है कि आज देश के अंदर हर वर्ग परेशान है। जिस किसी का नाम अतीक होगा, शहाब होगा, मुख्तार होगा, वो गैंगस्टर होगा।
बाहुबली होगा, और जिसका नाम प्रज्ञा, अजय, कुलदीप, संगीत, सुरेश, कपिल होगा, वो क्या होगा? लोकप्रिय नेता होगा। ठीक है, आप जनाब अतीक अहमद साहब को साथ लीजिए या किसी और साहब को साथ ले आइए, कोई मुसलमान इनकी बातों में नहीं आएगा और इन्हें वोट नहीं करेगा। यानी अतीक का ताल्लुक एक कमजोर समाज से है। अगर अतीक का ताल्लुक एक ताकतवर समाज से होता, और अगर अतीक अहमद मुजफ्फरनगर के कांड से पहले तकरीर करते या गोरखपुर में वो तकरीर करते, तो हो सकता कि महाराज उन पर केस विड्रॉ कर लेते। कि आपको डराया जाएगा बीजेपी से, मोदी से, योगी से। हम तो आए हैं उत्तर प्रदेश से बीजेपी को हराने के लिए इंशाअल्लाह ताला। मजलिस का मकसद ये है कि बीजेपी की सरकार ना बने, उत्तर प्रदेश से योगी दोबारा मुख्यमंत्री ना बने। क्यों ना बने? क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गंगा में लाशें बह रही थी, ऑक्सीजन नहीं था, दवाएं नहीं थी, जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी, दफनाने के लिए जमीन नहीं थी। और अगर किसी गरीब ने इन तमाम की नहीं होने की बिना पर नदी के किनारे जमीन पर दफना दिया, तो दुनिया ने देखा कि कुत्तों ने किसी के बाप और भाई और बहन की लाशों को नोच नोच कर खाया। ये हुआ है, इसीलिए बीजेपी की मुखालिफत करना है। 19% मुसलमान है, 9 या 10% यादव है, मगर मुख्यमंत्री आपका ही बनेगा और हमको चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी, हमारे बच्चों को स्कूल नहीं मिलेगा, वो ओवरब्रिज नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। आप एक बार अच्छा फैसला करके आने वाले विधानसभा के चुनाव में आप अपना एक अकॉर्ड पतंग के निशान पर बटन दबाइए, अपनी पार्टी को कामयाब करिए। और लोग हमसे पूछते आप मिलते क्यों नहीं समाजवादी पार्टी से? हम उनसे कहते हैं जाके पूछ वकील से, बात करने तैयार है, बात करेंगे। बोले बीएसपी से बात करो, हम बोले पूछो, तैयार है, बात करेंगे। मगर अगर आप ये समझेंगे कि आपकी पार्टी में जो नाम निहाद मुसलमान है उनकी तरह तुम मुझसे बर्ताव करोगे, तो भूल जाओ, मैं मरना पसंद करूंगा मगर अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। बराबरी से बात होगी, हिस्सेदारी की बात हो रही है। आप मुझे कोई खैरात नहीं देंगे, मेरा हक मैं हासिल करूंगा इंशाअल्लाह ताला।